हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेलिंग टाइम। व्हाट डज टेलिंग टाइम मीन्स? टेलिंग टाइम का मतलब होता है सिंपल समय बताना। घड़ी देखकर समय बताने को हम बोलेंगे दैट यू कैन टेल द टाइम। आप क्या घड़ी देख के टाइम बता पाते हैं? अगर बता पाते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं बता पाते तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल बता पाएंगे कि क्या टाइम हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कई प्रकार की घड़ियां होती हैं। अलार्म क्लॉक होती है, ऐसी घड़ियां जो हम हाथ में पहनते हैं, ऐसी घड़ियां जो हम दीवार पे लगाते हैं। फिर होती हैं ऐसी घड़ियां जिसमें नंबर दिखाई देते हैं। कुछ घड़ियों में हम रेत का प्रयोग करते हैं, रेत मतलब सैंड। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे पास बहुत सारी वॉचेस हैं, बहुत सारी क्लॉक्स हैं। वी गॉट लॉट्स ऑफ वॉचेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस वॉच के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वॉच होती है रिस्ट वॉच। आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, हाथ में पहनने वाली घड़ी को बोलते हैं रिस्ट वॉच। क्या बोलते हैं? रिस्ट वॉच। देखिए घड़ी कहाँ पहनी है? बिल्कुल आपकी हथेली के नीचे। हथेली के नीचे वाला हिस्सा जहां से आपका हाथ जुड़ा होता है उसको कहते हैं कलाई, हिंदी में कलाई। ठीक है, इंग्लिश में रिस्ट। और रिस्ट में पहनते हैं हम जो वॉच, दैट इज कॉल्ड रिस्ट वॉच। तो ये वॉच बहुत पॉपुलर है। आपने जरूर देखा होगा अपने दादाजी को, नाना जी को, या बड़े भैया को, या पापा को पहने हुए, या ताऊ जी को, कोई ना कोई जरूर आपने देखा होगा जिसने हाथ में घड़ी डाली होती है। तो दैट्स नॉट अ सिंपल वॉच, यू विल कॉल दैट अ रिस्ट वॉच। ठीक है, ऐसी घड़ी को आप रिस्ट वॉच बोलेंगे, पूरे नाम से बोलेंगे रिस्ट वॉच। रिस्ट में पहनने वाली घड़ी इज रिस्ट वॉच। अभी तो घड़ियां आम हो गई हैं, घरों पे लगी हैं, आपके मोबाइल फोन में टाइम आता है, हर जगह टाइम आता है। बट इन एंशिएंट टाइम्स, ये फोटोज देख रहे हैं, ये जो आपको फोटो में जगह दिख रही है, ये बहुत पुरानी जगह है, कम से कम 1000, 2000, 4000, 5000 साल पुरानी तक ये तस्वीरें हैं। इस जमाने में तो घड़ी होती नहीं थी, तब भी लोग टाइम का बता देते थे। कैसे? अंदाजे से। जैसे कि वह सूरज की स्थिति को देख के, जैसे सर के ऊपर है बिल्कुल तो दोपहर हो रहा है, मतलब दिन का समय हो रहा है। अगर सूरज उग रहा है तो सुबह का वक्त है, अगर सूरज डूब रहा है तो शाम का वक्त है। ठीक है ना, हम भी तो सूरज की स्थिति देख के बता देते हैं, लाइट देख के बता देते हैं ना कि शाम हो गई। और शाम हो गई तो हमें पता लग जाता है 5 बजने वाले हैं या 6 बजने वाले हैं, शाम होने वाली है। तो पुराने जमाने में जिस चीज का हम यूज करते थे टाइम बताने के लिए, एक तो थी सूरज की पोजीशन। और सूरज की पोजीशन, सन की पोजीशन से हमें टाइम बताने में जो चीज मदद करती थी उसको कहते हैं सन डायल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सन डायल्स। देखिए ये सन डायल छोटे नहीं होते। राइट साइड वाली फोटो पे ध्यान से देखिए, एक बच्चा, इतना बड़ा बच्चा खड़ा है और वो बच्चे से कितना बड़ा सन डायल है। और ये जो फोटोग्राफ्स में आप देख रहे हैं, इसको ये इतना बड़ा है कि आप हाथ में उठा नहीं सकते, आप पिचक जाएंगे इसके नीचे। इसको तो आपके पापा भी नहीं उठा सकते, ये तो इतना बड़ा होता है। ये इतने बड़े बड़े सन डायल्स होते हैं, कई बार तो कमरे जितने बड़े सन डायल्स होते हैं, इसको हम उठा नहीं सकते। तो चलिए हम एक सनडायल को करीब से देखते हैं। देखा आपने, यह सनडायल में दो चीजें खासियत की हैं। एक, नीचे इसमें जो प्लेट है उस पे नंबर्स लिखे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको नंबर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप, इस सर्कुलर रिंग में यहां से लेके यहां तक नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, सन डायल को हम सन डायल इसलिए कहते हैं कि ये जो परछाई बन रही है, जब सूरज हमारे ऊपर आता है तो हमारी एक परछाई बनती है। तो अगर यहाँ परछाई बन रही है तो सूरज इस समय यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, सन मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर, तभी तो यहाँ परछाई बन रही है। जब सन इस तरफ आ जाएगा तो परछाई इसकी यहाँ बनने लगेगी। और इस हिसाब से हम परछाई को रीड करके इन नंबरों के ऊपर जहां जहां पे परछाई हमको मिलेगी, हम उस हिसाब से बता पाएंगे कि एक्चुअल टाइम क्या हुआ है। तो दीज आर द वन ऑफ द फर्स्ट वॉचेस विच वर कॉल्ड सन डायल्स। यह दुनिया की सबसे पहली वॉचेस में से हैं जिसको हम सन डायल कहते थे। ओके, अब जमाना बदल गया है। यह तो बात अभी तक एंशिएंट टाइम्स की हो रही थी। अब हम देख रहे हैं क्या
मॉडर्न टाइम्स की बात, मॉडर्न मतलब आजकल आप फोटो में देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं, हर जगह बिजली ही बिजली है, इतनी सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। आप शहरों में जाओ तो कभी यहाँ ऐड आ रहा है, कभी कहाँ ऐड आ रहा है, हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन है और टाइम दिखाना बहुत आसान हो गया। तो मॉडर्न वॉचेस में, मॉडर्न टाइम्स में अब मॉडर्न वॉचेस आ गई हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो पहली मॉडर्न वॉच का है, दैट इज दीज डिजिटल वॉचेस। ये है, इन्हें कहा जाता है डिजिटल वॉचेस। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजिटल वॉचेस हम किसको कहते हैं। डिजिटल वॉचेस होती हैं जिसमें समय नंबर के रूप में दिखाया जा सकता है। अब आप जैसे लेफ्ट वाली फोटो को देखिए, इसमें बीच में डबल डॉट है। दिस डबल डॉट जो है, राइट वाली फोटो में भी देखिए, इसमें भी बीच में एक डबल डॉट है। ये डबल डॉट पार्टीशन करता है आवर्स को मिनट से। अभी हम जल्दी ही इस बारे में बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कहता हूँ। जो लेफ्ट साइड पे है, डबल डॉट के जो लेफ्ट साइड पे हैं, दैट रिप्रेजेंट आवर्स, और जो राइट हैंड साइड पे है डबल डॉट्स के, दैट रिप्रेजेंट मिनट्स। चलिए इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके सामने एक डिजिटल वॉच का मैंने टाइम शो किया है। अब बीच में क्या है, हमारे पास एक डबल डॉट है। आपको दिखाई दे रहे हैं डबल डॉट, दिखाई दे रहा है आपको डबल डॉट, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो डबल डॉट है ये टाइम को ब्रेक करता है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड वाला कौन सा, देखिए जिसपे ये ग्रीन रिंग आ गई है, दीज रिप्रेजेंट आवर्स, कितने घंटे हुए हैं, घंटे, ठीक है। लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट आवर्स, इट रिप्रेजेंट आवर्स, इस समय हम कहेंगे 10 आवर्स हुए हैं। और राइट साइड वाला ये देखिए जिसपे ब्लू रिंग आ रही है, दिस इज कॉल्ड मिनट्स, ये बताएगा कितने मिनट्स हुए हैं, कितने घंटे बज के कितने मिनट्स हुए हैं। इस समय हम बोलेंगे टाइम हुआ है 10 आवर्स 30 मिनट्स। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, क्या बोलेंगे हम, 10 आवर्स 30 मिनट्स। ओके ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये फिर से हम पुरानी वॉच पे आ गए। यहाँ पे गौर से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वही डबल डॉट देखिए, तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 रिप्रेजेंट द आवर, उसके ऊपर भी आवर लिखा हुआ है, तो 4 घंटे हो रहे हैं, आवर मींस घंटे। एंड राइट साइड पे क्या है, 00 मतलब 0 मिनट्स, क्या 0 मिनट, 4 बज के 0 मिनट हो रहे हैं, हम कहेंगे इट इज 4 o'clock, 4 o'clock। अब एक कंसेप्ट आता है बच्चों AM और PM का, किसका, AM और PM का। AM माने क्या होता है, इसको समझना बहुत इजी है अगर आप ध्यान से सुने मैं क्या कहता हूं। देखिए जब दिन के 12 बज रहे होते हैं तो हम बहुत धूप हो रही होती है, सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता है, दैट इज कॉल्ड नून। और रात को जब 12 बज रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिडनाइट। सो मिडनाइट, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक जो समय होगा, उसके अंदर जो भी आवर्स हम रीड करेंगे हम कहेंगे AM। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, 4 बज रहे थे, 4 o'clock हो रहे थे। अगर वो सुबह के समय हो रहा होता, मतलब वो सुबह के 4 बज रहे होते, कौन से सुबह के 4, जब आप उठते भी नहीं, आप तो 8 बजे उठते हैं ना, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे 9 बजे उठते हैं, उससे पहले जो 4 o'clock बजता है, अगर सुबह वो जब अंधेरा सा रहता है उस समय के अगर 4 बजेंगे तो हम कहेंगे AM हो रहा है, ठीक है। ये जो AM का पीरियड होता है मिडनाइट से लेके नून तक, ये कितने आवर्स का होता है, ये 12 आवर्स का होता है। टोटल डे में एक्चुअली 24 आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं AM के और 12 आवर्स होते हैं PM के। अब PM क्या हुआ, जरा यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट। आधी रात से लेके दिन तक, नून तक इज AM, और उसी नून से लेके आधी रात तक मतलब नून टू मिडनाइट विल बी कॉल्ड PM। ये भी 12 घंटे का होता है। सो पूरा दिन, ये पूरी स्क्रीन एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आधा हिस्सा 12 आवर AM का होता है और उसके बाद का आधा हिस्सा PM का होता है। और कहां पे बटता है ये आधा, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक इज AM, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इज PM, ठीक है। अगर 11 बज रहे हैं रात वाले तो हम कहेंगे 11 PM हो रहा है।
अगर 11 बज रहे हैं सुबह वाले जब लाइट है तो हम कहेंगे 11 AM हो रहा है। ओके, थोड़ा बहुत समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो 24 आवर्स होते हैं, लेकिन अभी इसमें भी एक खेल है। चलिए जब वो आएगा तब उसको हम सीखेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं, AM और PM को और अच्छे से समझते हैं। ये वापस हम उसी फोटो में आ गए। यहाँ पे कितना बज रहा है? 10:30। अब लेफ्ट साइड पे देखिए एक छोटा छोटा AM और PM लिखा हुआ है। इस समय लाइट कहाँ पे जल रही है? PM पे रेड बटन जल रहा है, तो इसका मतलब ये रात के 10:30 हो रहे हैं। रात के 10:30 हो रहे हैं। 10 hours 30 minutes। कब के? शाम के, रात के। अगर AM पे लाइट जल रही होती है तो ये फिर मॉर्निंग के 10 hours 30 minutes हो जाते हैं। ठीक है, हमारी घड़ी 1 to 12 चलती है और फिर उसके बाद दोबारा 1 पे आ जाती है, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर PM वाला राउंड शुरू हो जाता है। हमारी घड़ी को 2 चक्कर मारने पड़ते हैं ताकि वह पूरा दिन बता सके। आगे बढ़ते हैं। एनालॉग क्लॉक्स, देखिए मैंने कितनी सारी एनालॉग क्लॉक्स आपकी स्क्रीन पे लगा दी, अलग अलग डिजाइन की, प्यारी प्यारी। कुछ अलार्म क्लॉक्स हैं, कुछ नॉर्मल क्लॉक्स हैं। ठीक है, अलग अलग डिजाइन है, सबके अलग अलग शक्लें। देखिए किसी का रंग अंदर बीच में, देखिए किसी में कहीं पे सुई है, किसी में कहीं पे सुई है, बट ऑल ऑफ दीज आर एनालॉग क्लॉक्स और एनालॉग वॉचेस। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक एनालॉग वॉच है, आपके घर पे जरूर रखी होगी एक ऐसी वॉच। रखिए कि नहीं, हो सकता है स्क्वायर शेप में हो, लेकिन उसके अंदर ऐसी 2 सुइयां घूमती रहती हैं। अधिकतर 3 सुइयां होती हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेनली 2 सुइयों के बारे में। मेन काम जो आज हमें सीखना है वो है हाउ टू रीड एनालॉग क्लॉक। देखिए अभी तक हमने डिजिटल क्लॉक पढ़ा था, उसमें सीधा सीधा AM भी शो होता है, PM भी शो होता है, आवर्स भी शो होता है और मिनट्स भी शो होता है। बहुत आसान है उसमें समय बताना, कितने बज के कितने मिनट्स हो रहा है। एनालॉग क्लॉक थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अब आप बच्चे और ज्यादा ध्यान देंगे। अब आप और ज्यादा ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये है एक एनालॉग क्लॉक। ये क्या है? एक एनालॉग क्लॉक। सबसे पहले हम जानते हैं इसके फेस के बारे में। इसका जो ये फ्रंट हिस्सा होता है जहां पे नंबर लिखे रहते हैं, सुई होती है, या तो हम इसको कहते हैं फेस ऑफ द क्लॉक या डायल ऑफ द क्लॉक। ठीक है, इसको हम डायल भी बोलते हैं और फेस भी बोलते हैं। अब इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए, जरूरत पड़े तो अभी अपनी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। पापा मम्मी अगर आप देख रहे हैं तो बच्चों के लिए पॉज कर लीजिए और साथ साथ उनको पढ़ पढ़ के बताइए। बच्चों ध्यान से देखिए, जो लंबा वाला हैंड है राइट हैंड साइड पे ऊपर पढ़िए, ये लॉन्ग हैंड है। इसमें आपके पास 3 सुइयां दिख रही हैं। पहले सबसे नीचे वाली देखते हैं, सेकंड हैंड। ये सुई हमें सेकंड्स बताती है, लेकिन आज हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। सेकंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आवर्स और मिनट हैंड के बारे में। आवर मिनट से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसकी डंडी छोटी होती है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। आप शॉर्ट हैंड देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे देखिए मिनट हैंड। मिनट हैंड लंबा है कि नहीं है? देख के ही पता लग रहा होगा आपको, मिनट हैंड जो है वो लंबा है। ठीक है, और उसको कहते हैं हम लॉन्ग हैंड। और जो आवर हैंड है वो छोटा है, उसको कहते हैं हम शॉर्ट हैंड। तो याद रखिएगा, आवर हमको छोटी सुई बताती है और मिनट हमको बड़ी सुई बताती है। और एक बात और याद रख लीजिए, सबसे पतली सुई होती है वो हमको सेकंड बताती है। लेकिन अभी फिलहाल मेन 2 बातें याद रखेंगे। छोटी सुई हमको बताती है कितने आवर्स हुए, और बड़ी सुई बताती है हमको कितने मिनट्स हुए। अब डिजिटल वॉच में तो हमें सीधा सीधा लिख के आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको रीड करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ आप कहीं भी जाएंगे, किसी के घर भी जाएंगे, आपको एनालॉग वॉचेस, एनालॉग क्लॉक्स दिखती रहेंगी। तो आपको ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप होशियार बच्चे बनना चाहते हैं तो आपको टाइम देखना आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे आवर्स कैसे फाइंड किया जाए। फाइंडिंग आवर्स सीधी बात है, हमें छोटी सुई पे ध्यान रखना है, शॉर्ट हैंड पे ध्यान रखना है। हमारे पास देखिए कितने आवर्स हैं। ये 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12 पे जाता है और वापस फिर रिपीट करता है। मैंने आपको बताया था जब ये एक राउंड मारेगा 12 से लेके 12 तक तो आधा दिन हो गया, और फिर जब दोबारा राउंड मारेगा तो टोटल 24 आवर्स हो जाएंगे। एक राउंड में 12 आवर्स होते हैं,
या तो AM के होंगे या PM के होंगे, और दूसरे राउंड में अगर पहला वाला AM का राउंड तो दूसरा PM का होगा। ओके, तो इस तरह 2 राउंड्स में घड़ी एक पूरा दिन गुजार देती है। अभी इस समय शॉर्ट हैंड कहां पे है? कहां पे है बताइए इस समय शॉर्ट हैंड? 10 पे। तो सिंपल, शॉर्ट हैंड हमको क्या बताता है? आवर्स। शॉर्ट हैंड हमको क्या बताता है? कितने घंटे हुए। तो कितना निकल के आ गया? 10 आवर्स। अब शॉर्ट हैंड तो हमें देखना आ गया, आवर्स कितने हो गए? 10 हो गए। लेकिन अब हम देखेंगे मिनट्स कैसे ढूंढने। अब मिनट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 2 मिनट का खेल है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है अब। ठीक है, शॉर्ट हैंड से हमको आवर्स पता लग गया, अब लॉन्ग हैंड से हम निकालेंगे मिनट्स। तो शुरू करते हैं। देखिए जो मिनट, ये जो नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये असल में काउंट्स ऑफ 5 होते हैं। आप 12 और 1 के बीच में छोटे छोटे 4 डॉट देख पा रहे हैं? एक्चुअली हमें इनको 0 से गिनना है। जो 12 के ऊपर जो मोटा डैश है इसको हम गिनेंगे 0, फिर आगे वहां से 1 2 3 4 और 5 कहां पाएगा? बिल्कुल 1 के ऊपर आएगा। 1 के ऊपर क्या आ गया? 5 मिनट्स हो गए। फिर वहां से 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट, फिर 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? 10 मिनट। फिर 5 और जोड़ेंगे तो 3 के ऊपर आ जाएगा 15। फिर ऐसे 5 और काउंट करेंगे 4 के ऊपर आ जाएगा 20। आप गिनिए और चेक करिए, पॉज करिए वीडियो को और गिनते जाइए और देखेंगे आप ऐसे घूम घूम के 0 से शुरू होगा 55 तक आएगा, फिर उसके 55 के बाद गिनिए 11 के ऊपर 56 57 58 59 एंड अगेन 60। जो 0 है दैट इज योर 60 भी, जो ये 0 है वो ही 60 भी है। ओके, तो ये है काउंट्स ऑफ 5 में। अब हम देखें कि लॉन्ग हैंड कहां पे है। सबसे पहले 0 से शुरू हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये लंबी सुई 5 और 10 के बीच में है, ऐसे ही है ना। लेकिन चलिए अभी एक बार हम पूरा फिर से गिन लेते हैं। 10 हो गया तो आगे 5 गिनिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 4 के ऊपर 20, ऐसे ही 5 ऑफ गिनेंगे 25 25 और 26 27 28 29, 6 पे आ गया 30, यहाँ पे आ जाएगा 35 40 45 50, फिर 5 गिनिए 51 52 53 54 55, एंड देन और आगे गिनिए 56 57 58 59 60। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 आवर में भी 60 मिनट्स होते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल जब ये लॉन्ग हैंड लगा लेता है तो 1 आवर गुजर चुका होता है। जब ये 12 से शुरू होके वापस 12 पे आ जाता है तो बड़ी वाली सुई, तो हम कहते हैं 1 आवर कंप्लीट हो गया, उसने 60 साइकिल अपने 60 क्लिक्स कर लिए। ओके, तो अब देखिए बड़ी सुई कहां पे है? 5 तो हमें पता है, 5 के अगला क्या है? 6, उसके अगला क्या है? 7, और नेक्स्ट वाले डॉट पे है बड़ी सुई। कौन से वाले पे? ये रेड डॉट पे। तो दिस विल बी 8। तो आवर्स क्या आ गया था हमारा? 10। याद है छोटी सुई का है? देखिए 10 आवर्स, और मिनट्स कितने हो रहे हैं? 8 पे है ना। तो हम बोलेंगे टाइम क्या हुआ है? 10 आवर्स 8 मिनट्स। अब AM है या PM, ये तो आपको बाहर देख के ही पता लगेगा कि सुबह का टाइम है कि रात का टाइम है। ये आपको AM PM नहीं बताता, ये तो आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप खिड़की से बाहर झांक के बता पा रहे हैं कि सुबह हो रही है कि शाम। अगर शाम का 10 बजा है, रात का अंधेरा हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे PM है। अगर सुबह लाइट हो रही है तो आप बोलेंगे AM है। ओके बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आप करेंगे। बताइए शॉर्ट हैंड कहां पे है? इनमें से शॉर्ट हैंड कौन सा है? जो 3 के आगे है ना। तो आवर कितने हो गए? 3 आवर्स कितने हो गए? 3। अब मिनट्स देखिए, 12 के बाद क्या मतलब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। अगले पे सुई है? नहीं। 6 पे सुई है? नहीं। लेकिन 7 पे है सुई, तो ये हो गया 3 आवर 7 मिनट्स। ओके, 3 घंटे हो गए और मिनट्स कितने हो गए? 7। तो आंसर विल बी 3 आवर्स 7 मिनट्स। बस
दैट इज इट। एक एग्जांपल और देख लें जाते जाते। तो चलिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटी सी आधी वॉच है, आधा फेस आधा डायल दिख रहा है आपको। छोटी सुई कहाँ पे है? छोटी सुई कहाँ पे है? 4 पे है, तो 4 आवर्स। और मिनट की सुई किसके ऊपर है? 1 के ऊपर। तो 1 तक कितने हो जाएंगे? 5। 1 पे क्या आता है? 5 मिनट्स। तो हम कहेंगे 4:05 मिनट्स हो रखे हैं। तो बहुत इजी है टाइम देखना। आपको अच्छा लगा ये चैप्टर? प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।